ये है एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार। 3 बच्चों की मौत के जिम्मेदार इस व्यक्ति की आंख मिलाकर बोलने की औकात नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि इलीगल है, कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब तक भांग पी के सो रहे थे क्या? हुई है राजेंद्र नगर मामले में और आगे क्या कुछ हो रहा है सर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें हमने 2-3 फ्रंट्स पे काम किया है। एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमेटिक चीज़ है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज़ के लिए है लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई थे उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। डिसिल्टिंग की क्या सिचुएशन है सर? उसको लेकर अलग-अलग डेटा आ रहा है। सौरभ भारद्वाज अलग वीडियो जारी कर रहे हैं कि अधिकारी बात नहीं मानते। नहीं, डिसिल्टिंग का डेटा हमारे पास है, वी कैन शेयर इट विद यू। एमसीडी 2 तरीके की डिसिल्टिंग करती है। एक तो डिसिल्टिंग आउटसोर्स है जो 4 फुट के ऊपर की ड्रेन है, उसके नीचे की ड्रेन सफाई कर्मचारी इन हाउस के थ्रू करते हैं। उसमें डेटा है कि कितना डिसिल्टिंग इस बार हुई है और क्या हमारे पूरे साल का प्लान है। इस राजेंद्र नगर के केस में जैसे मैंने बताया कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है अलॉन्ग साइड द रोड वो कम्प्लीटली कवर्ड थी। और ये समस्या एक्चुअली दिल्ली में कई जगह है कि लोग ड्रेन्स स्टॉर्म वाटर ड्रेन को कवर कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट कर लेते हैं और वो बड़ा भारी एक मुश्किल पैदा करता है। सर इसमें एक और बात है कि इससे पहले मुखर्जी नगर इलाके में आपको याद हो आग लगी थी जिसमें छात्र कूद कर अपनी जान बचा रहे थे। इसके बाद राजेंद्र नगर का मामला आया। ये 2 बड़े हब हैं कोचिंग सेंटर्स के, तो बहुत सारे इलीगल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो इसमें एमसीडी की परमिशन उनके पास नहीं है, फायर की एनओसी तक उनके पास नहीं है। कोई बेसमेंट में स्टोरेज का बनाता है जैसे ये एग्जाम्पल, और लाइब्रेरी या क्लासेस वगैरह वहां चल रही है। तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स को इसमें नहीं, एक तो इन्फोर्समेंट का इशू है जो कि कार्रवाई चल रही है और कुछ कार्रवाई जैसे आपने बताया जब मुखर्जी नगर में ये हुआ था हादसा तब हुई थी और उसको अब हम स्टेप अप करेंगे। एक चीज़ ये भी हमें दर्शाता है, ये कोचिंग का रिक्वायरमेंट एक्चुअली दिल्ली में विली निली है। मतलब लोग दूसरे क्षेत्रों से आकर के यहाँ आकर पढ़ते हैं बच्चे, और मतलब कई जगह है, मुखर्जी नगर है, यहाँ है, आईआईटी दिल्ली के पास है, दूसरी जगह भी हो सकता है। तो एक शायद ये भी करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ स्पेस ऐसा हो जहाँ पे कोचिंग सेंटर लोग खोल सकें फॉर्मली, लीगली, और जहाँ पे सभी सुविधाएं हों, वो भी एक ज़रूरी है। वो भी एक मतलब सिटी का रिक्वायरमेंट है ताकि इलीगलिटी जो हो रही है उसकी बजाय लोग लीगल काम करें और ठीक तरीके से। सर एक और बात, क्या कुछ ऐसा अभियान वगैरह भी चलाया जाएगा जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं बड़े या छोटे या बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में, वहाँ का उनकी एक बार दोबारा से जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम जो चीजों को वेरिफिकेशन करेंगे, जहाँ बेसमेंट इलीगल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।